हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको ओलिगोसेक्राइड्स के बारे में बताया था, वैसे ही बिल्कुल अभी हम आपको पॉलीसेक्राइड के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं। पॉलीसेक्राइड्स जिनको हम ग्लाइकन्स के नाम से भी जानते हैं, और ये मोर देन 10 मोनोसेक्राइड अगर आपस में ज्वाइन हो जाएं और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड अगर कंबाइंड है तो इसको हम पॉलीसेक्राइड कहते हैं। देखिए, पॉलीसेक्राइड दो तरीके के होते हैं, एक होमोपॉलीसेक्राइड और हेट्रोपॉलीसेक्राइड, जिसको होमोग्लाइकन और हेट्रोग्लाइकन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, होमोपॉलीसेक्राइड क्या होते हैं। अगर कोई पॉलीसेक्राइड पॉलीमर ऑफ सेम रिपीटिंग यूनिट है, मतलब सेम रिपीटिंग यूनिट के अगर वो पॉलीमर हैं, एक ही तरीके के मोनोमर से बने हुए हैं, तो उनको हम होमो कहेंगे। और अगर एक से ज्यादा तरीके के मोनोमर से बने हुए हैं तो उनको हम हेट्रो कहेंगे। ठीक है, ये बात सभी को समझ आ रही है। इसके बाद हम आते हैं, जो होमोपॉलीसेक्राइड हैं वो दो तरीके के होते हैं। होमोपॉलीसेक्राइड को ही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। होमोपॉलीसेक्राइड दो तरीके के होते हैं। एक होता है स्टोरेज पॉलीसेक्राइड, स्टोरेज का मतलब जो फूड स्टोर करता है, और दूसरा होता है स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड, मतलब जो आप कह सकते हो कि कोई स्ट्रक्चर बनाता है, स्टोर्ड फूड के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता। देखिए, स्टोरेज पॉलीसेक्राइड में हम आपको बता रहे हैं स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, इनुलिन है और डेक्स्ट्रन है, डेक्स्ट्रंस है। ठीक है, स्ट्रक्चरल में सेलुलोज है, काइटीन है और कैलोज है। ठीक, अब समझिए पहले मेरी बात, और सबके बॉन्ड भी हम आपको बताएंगे और सब में बताएंगे कौन किसका पॉलीमर है। देखिए, स्टार्च जो है ये पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। ग्लाइकोजन भी पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज है। ठीक, इनुलिन पॉलीमर ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज है और डेक्स्ट्रिन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज है। ठीक, इतनी बात समझना सबको। डेक्स्ट्रिन किसका पॉलीमर है? अल्फा सॉरी बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज है। ठीक, सेलुलोज पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज है। काइटिन पॉलीमर ऑफ बीटा डी नैग है, नैग का पॉलीमर है। और कैलोज जो है ये पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। अब समझो ये सब कहाँ पाए जाते हैं। देखिए, स्टार्च जो है स्टोर्ड फूड इन प्लांट। स्टार्च दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक एमाइलोज और एक एमाइलोपेक्टिन। जो एमाइलोज है वो लीनियर चेन अनब्रांच्ड होता है, जिसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। जो अमाइलोपेक्टिन है वो ब्रांच्ड होता है, जिसमें अल्फा 1,4 के साथ साथ अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी होता है ब्रांचिंग पॉइंट पे। इसी तरीके से ग्लाइकोजन जो है ये स्टोर्ड फूड इन एनिमल, जैसे अगर हम एनिमल की बात करें तो ग्लाइकोजन लीवर और मसल में स्टोर होता है। ये पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज है, तो इस ये भी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ साथ अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी होता है। इनुलिन, इनुलिन सबसे छोटा डहेलिया स्टार्च भी इसको कहा जाता है। ये सबसे स्मॉलेस्ट स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है, जो कि एस्टरेसी या कंपोजिटी फैमिली के अंदर देखा जाता है। और ये जो है बीटा डी फ्रक्टोज का पॉलीमर है, और ये जो है बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फ्रक्टोज 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 आपस में बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। डेक्स्ट्रिन जो है पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज है, ये कुछ बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। इसमें बीटा 1,3 और बीटा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। तो ये तो रहा है स्टोरेज पॉलीसेक्राइड और उनके बॉन्ड। स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड देखेंगे, सेलुलोज, सेलुलोज प्लांट की सेल वॉल बनाता है, पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज है इसलिए यहाँ पे, और ये अनब्रांच्ड है। देखो, ब्रांच में बस आपको स्टार्च और ग्लाइकोजन दिखेगा ब्रांच्ड, ये अनब्रांच्ड है। अनब्रांच्ड में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। काइटीन, काइटीन को हम लोग फंगल सेलुलोज भी कहते हैं, जो फंजाई की सेल वॉल, आर्थ्रोपोडा के एक्जोस्केलेटन, कॉकरोच के गिजर्ड में, अर्थवर्म के सीटी में, आंकोस्फोरिया हेक्साकेंथ लार्वा में प्रेजेंट होते हैं। काइटिनस स्ट्रक्चर नाम सुना होगा आपने बहुत जगह। ये पॉलीमर ऑफ बीटा डी नैग है और ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा होता है, और ये भी अनब्रांच्ड है। बार बार कह रहे हैं, ब्रांच्ड में स्टार्च का एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन यही ब्रांच है, और डेक्स्ट्रिन भी ब्रांच है। ठीक है ना।
कैलोज, कैलोज फ्लोएम प्लग कहते हैं। ये ओल्ड सीव ट्यूब्स में देखने मिलते हैं और ये साथ ही साथ जब पॉलन टेट्राड होते हैं ये आपस में कैलोज की वॉल से जुड़े होते हैं और फिर एंजाइम कैलेज एंजाइम टैपिटम जो है कैलेज एंजाइम सिक्रेट करके इस वॉल को डिजोल्व कर देता है तो पॉलन ग्रेन फ्री हो जाते हैं। ये भी बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है और बीटा 1,3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आई होप कि आपको होमोपॉलीसेक्राइड बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है, जिसमें स्टोरेज और स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। अगर आप किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहते हैं, बायोलॉजी से रिलेटेड कोई कोर्स चाहते हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, झारखंड, एमपी, बिहार, ठीक है, राजस्थान और उत्तराखंड के हैं या उड़ीसा के हैं, तेलंगाना से हैं, यूपी से हैं, ठीक है, या आप कह सकते हो कि आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्स से ज्वाइन हो सकते हैं, हमारे टेस्ट सीरीज से ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, बाय बाय सभी को, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट।